हाँ भाई, हमें इसे ग्राफिकली प्लॉट करना है। तो यहाँ से बाकी सब लोग यहीं से देखो कॉपी करना स्टार्ट करो। जो न्यू गाइज हैं वो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, सिर्फ सुनो, जब मैं बोलूंगा तो तुम लिखना शुरू कर सकते हो, शायद तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा 5-10 मिनट। तो वाई एक्सिस पे मुझे बताओ, जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो बताओ बच्चों क्या आता है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे क्या आता है। ठीक है, शायद इतना सब जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे एक्चुअली इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है, और वाई एक्सिस पे एक्चुअली डिपेंडेंट वेरिएबल आता है, वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल आता है। या दूसरे वर्ड्स में मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या डालते हैं पता है हम लोग, एक्स एक्सिस पे हम वो डालते हैं, ठीक है, यहाँ पे वो पैरामीटर आता है, यहाँ पे वो पैरामीटर आता है दैट इज इन आर कंट्रोल, जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पे वो पैरामीटर आता है जो हमारे कंट्रोल में है। और यहाँ पे क्या आता है पता है, यहाँ पे वो आउटपुट आता है, ठीक है, आउटपुट आता है एक्सपेरिमेंट का, यहाँ पे आउटपुट आता है एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, तो मुझे एक बार ऊपर की इक्वेशन जो है वो देख के बताओ, देखो इन दोनों वर्ड्स को यहाँ पे लिखना एक्स पे और वाई पे, और मुझे इक्वेशन देख के बताओ, देखो इसको कि यहाँ पे हमारे कंट्रोल में क्या है बच्चों, बताओ व्हाट इज द थिंग दैट इज इन आवर कंट्रोल। फ्रीक्वेंसी, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू तो भाई वही तो, एक्स तो जनरल वेरिएबल है ना, इसमें से मैं किसको एक्स लूंगा, मैं तुमसे फ्रीक्वेंसी, न्यू को। इसका मतलब इंसिडेंट लाइट कौन सी मारनी है बच्चों, ये चीज मैं डिसाइड करूंगा। अलग अलग फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होगा ना, बताओ फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि लाइट की वेवलेंथ जो है वो क्या हो रही है, बताओ शॉर्टर होती जा रही है कि नहीं होती जा रही है। सही बात है ना, बताओ। तो ये हमारे पास में है, मतलब इन शॉर्ट जो फोटोन का एनर्जी है वो एक्चुअली इंक्रीज करता जा रहा है, ऐसा कुछ होता जा रहा है। अच्छा, और वाई एक्सिस पे क्या होगा बताओ, क्या क्या आउटपुट क्या है इस एक्सपेरिमेंट का। काइनेटिक एनर्जी, हाँ सही बात है भारत। वाई एक्सिस पे क्या आएगा बच्चों, सुनो, वाई एक्सिस पे आएगा के ई मैक्स। तो मैं एक्चुअली इस के ई मैक्स को तो देखो ले लूंगा वाई, इसके ऊपर एक गोला लगा के मैं वाई लिख रहा हूं, और मैं इसको ले लूंगा एक्चुअली एक्स, इसके ऊपर गोला लगा के मैं एक्स लिख रहा हूं। ठीक है, एंड हमारे पास में इसकी इक्वेशन मुझे प्लॉट करनी है। इसे देख के गाइस सुनो, इसे देख के मुझे एक्चुअली क्या है, एक स्ट्रेट लाइन के स्मॉल सेक्शन की याद आती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का स्मॉल सेक्शन जो है मुझे याद आता है, उसमें जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की हुआ करती थी बच्चों, शायद तुम्हें याद है कि नहीं है, ये तुमने देखी है कि नहीं है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा बताओ पहले तो कितने लोग इस इक्वेशन को, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को नहीं जानते हैं, हाथ खड़ा करें एक बार। तनिष्का, यश, मतलब आज तक नहीं देखा है हमने उसे, हाथ तो खड़ा तुम लोग का हो नहीं रहा है, पता नहीं। ठीक है, मुझे बोल के बताओ, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है ना ये इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू mx प्लस सी। ओके, अंतरा, अनुष्का, ओके, श्रेयश, प्राची, ठीक है, मतलब काफी लोगों को कोई आइडिया नहीं है y इक्वल टू mx प्लस सी क्या है। तो मैं तुम्हें एक हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं y इक्वल टू mx प्लस सी क्या है। ठीक है, तुम मेरी वापस से इस ग्राफ को प्लॉट करने में हेल्प करना। ठीक है गाइज, सुनो, इसके अंदर देखो गाइज, इसके अंदर क्या है, दो पैरामीटर्स हैं, टू टू अननोन पैरामीटर्स हैं इसके अंदर, टू पैरामीटर्स अननोन। वो अननोन पैरामीटर्स क्या है पता है, वो है m एंड c, ये दो अननोन पैरामीटर्स हैं बच्चों। y और x तो जनरल टर्म्स है ना, तो जैसे एक जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा पता है, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। देखो ये एक जनरल इक्वेशन में यहाँ पे प्लॉट करता हूं, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 एक जनरल इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। 5 भी हटा देता हूं, देखो मैं गाइस एक काम करता हूं, 5 भी हटा, y इज इक्वल टू x प्लस 3।
तो अब मुझे बताओ कि अगर मुझे इस इक्वेशन को, अगर मुझे सिंपल सी इक्वेशन को इस पे प्लॉट करना है, देखो इतना तो, अच्छा बच्चों इतनी तो मेरी हेल्प कर सकते हो ना, ये जानते हैं सब लोग कि एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, सब जगह 7 7 का मैंने देखो उसमें पार्ट लिया है। तो पहले तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट में एक्स की वैल्यूज डालता हूं। सुनो, मैं एक्स की वैल्यू इसके अंदर पुट करूंगा, उससे एक वाई निकालूंगा और वो पॉइंट या मार्क कर दूंगा। तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा ही नहीं बनेगा? सब लोग अपने हाथ नीचे कर लो भाई, सब लोग अपने हाथ नीचे कर लो। चलो, तो देखो सपोज मैंने, अनन्या माइक ऑफ कर लो, सपोज मैंने x को 0 डाला, मुझे बताओ x इक्वल टू 0 डाला, तो x इक्वल टू 0 डालने से y इज इक्वल टू क्या निकल के आता है? देखो इस इक्वेशन में x को 0 डालो, x को 0 डालने से y इक्वल टू क्या निकल के आता है? c। आया कि नहीं आया? जो अभी c की वैल्यू कितनी है बताओ, इसको देख के बताओ, 3। नाउ फाइंड द पॉइंट 0,3 ऑन दिस प्लेन। ढूंढ सकते हैं कि बताओ हम लोग? हाँ थर कुछ पूछना है क्या? नहीं सर, सॉरी गलती से। 0,3 पॉइंट इसमें देखो मार्क कर सकते हैं क्या बताओ हम लोग? सबको मिला पॉइंट वो 0,3? कहां पे है 0,3 पॉइंट बताओ? वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे है, तो 0 मतलब तुम्हें आगे तो बढ़ना ही नहीं है। और 1 2 3 तो मेरे पास में ये वाले पॉइंट को मैं सर्कल कर देता हूं, देखो ये पॉइंट इस पे लाई करने वाला है। अच्छा अब मैं x को 1 डालता हूं बच्चों, तो x को 1 डाला तो y कितना हो गया जल्दी बताओ? 4 1 डाला और 4, ठीक है। और मैं एक और चीज, मैं x को 2 डालता हूं तो y कितना हो गया? तुम्हारा पहले तो होमवर्क ये है कि तुम वो 3 पॉइंट मार्क करके उनको जोड़ोगे तो तुम्हारे पास में एक जनरल कर्व बनेगा ना। बताओ वो कर्व नहीं, वो स्ट्रेट लाइन है एक्चुअली। वो स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? यस सर। तो ये जो इक्वेशन है ये उस पूरी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। पहले तुम उसका शेप बनाओ, फिर मैं उसका शेप बनाता हूं, ताकि तुम्हें ऐसा लगना चाहिए, तुम्हें कुछ समझ में आया, तुम्हें फील होना चाहिए ये चीज। जो लोग न्यू एडमिशन है वो भी कर सकते हैं आई गेस। हाँ भाई रिया थाने से, माइक ऑन कर सकते हो ना? हाँ सर। हाँ, तुमने शेप बनाया क्या रिया? लिख रहे हो ना सब? सर मैं न्यू एडमिशन हूँ, आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है। कोई बात नहीं, फर्स्ट लेक्चर है तो सिंपल सी चीज है, इसमें प्रीवियस नॉलेज की जरूरत ही नहीं है कुछ। हाँ सर। सीवुड से रिया, यस सर। तुमने शेप बनाया क्या? हाँ सर, मार्किंग्स चल रही हैं। हाँ कौन? संस्कृति? यस सर। हाँ, कुछ कुछ ड्रॉ किया? हाँ हो गया सर। हो गया? अब मैं देख हाँ। तो संस्कृति, वो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है ना संस्कृति, बताओ। हाँ सर। तो उसका एक्स एक्सिस से एंगल कैसा है? एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? एक्यूट है। एक्यूट है, गुड। और वाई एक्सिस को वो कहाँ कट कर रही है? पॉजिटिव साइड की नेगेटिव साइड? -3 पे। -3 पे कट कहाँ कर रही है संस्कृति? ध्यान से सर देखो। x -3 होगा। अच्छा अच्छा सॉरी, हाँ एक्स, सर। सॉरी मैं वाई एक्सिस बोलना चाह रहा था। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, गुड गुड गुड, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। तो आई गेस कुछ ऐसा शेप तुम लोग के पास में निकल के आएगा, दैट इट शुड बी लाइक ऐसे ऐसे। बोलो ये शेप आया सबके पास में गाइस? यस सर। ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा, तो इससे पता है, इससे हमें दो चीजें समझनी है बच्चों,
ठीक है, पता है वो क्या है? एक तो आज से हम याद कर सकते हैं कि ये जो चीज है ना, लर्न कर लो, ये जो चीज है ये एक्चुअली सी होता है। सी क्या होता है बेसिकली? सी इज वाई इंटरसेप्ट। सी इज वाई इंटरसेप्ट। तो मतलब अगर सी का साइन मेरे पास में, देखो मैं एक बार दूसरी इक्वेशन लिखता हूं, देखो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो अब मैं तुमसे पूछूं जल्दी से कि इसका कर्व प्लॉट करना है मुझे रफली रफली, तो बताओ x को 0 डालने पे y क्या आ रहा है बताओ? -3। नेगेटिव। तो हम लोग यहां पे कहीं खड़े होंगे बताओ, है कि नहीं? Yes. तुम्हारी लाइन अब यहां से पास करेगी, तो अब x को 1 डालने से y क्या हो रहा है बताओ? x को 1 डाला तो y क्या? -2। तो देखो थोड़ा सा ऊपर आ गए हो तुम, ये बात सही है कि नहीं बताओ? Yes, sir. और x को 2 डालने से थोड़ा सा और ऊपर आ जाओगे, तो हमारे पास में लाइन ऐसी आ रही है, देखो ऐसा कुछ लाइन निकल के आ रहा है। तो मुझे बताओ कि इन दोनों लाइंस का क्या सेम है, बताओ व्हाट इज सेम फॉर दीज टू लाइंस? डायरेक्शन। डायरेक्शन लाइन का नहीं होता बेटा, वो तो वेक्टर का होता है, वो तो दोनों तरफ होती है, पैरेलल। पैरेलल। इसको बोलते हैं स्लोप, इसको बोलते हैं स्लोप। इसका जो ये थीटा है ना, टैन थीटा, ये थीटा एक्स एक्सिस से सेम है कि नहीं है बताओ? टैन थीटा दोनों का सेम है। स्लोप होता है बताओ बच्चों, स्लोप टैन थीटा होता है। जैसे सी जो है वो वाई इंटरसेप्ट होता है, वैसे एक और चीज हम याद कर रहे हैं कि m जो है पता है क्या होता है? व्हाट इज m? ठीक है, m जो है वो एक्चुअली होता है स्लोप। थोड़ा इंटरनेट अनस्टेबल होगा मेरा, जस्ट एक सेकंड के लिए। m स्लोप होता है बेसिकली। आवाज फास्ट फॉरवर्ड हो गई थी, कैन यू रिपीट? हाँ 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 रिपीट कर दो सर, और रैप जैसे एकदम फास्ट। हाँ 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 हाँ। सी वाई इंटरसेप्ट होता है, समझ में आया? और m क्या होता है? m एक्चुअली क्या बताता है? इसके अंदर जो ये m लिखा हुआ है, m तुम्हें डायरेक्टली टैन थीटा बताता है, m स्लोप होता है। तो पहले तो देखो साइड में कहीं पे इतना पार्ट जो है ना, ये एक बार जरा कॉपी कर लो। सबने लिखा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो सबको ये बात पता है ना? देखो मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। सबको ये बात पता है ना कि m अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब tan थीटा पॉजिटिव है। इसका मतलब एंगल कैसा है गाइस बताओ? सर लेस देन 90 डिग्री। हाँ, एक्यूट है। और m अगर नेगेटिव है तो tan थीटा नेगेटिव है, tan थीटा नेगेटिव है। इसका मतलब एंगल कितना है? ऑब्ट्यूस है। तो आई एम एक्चुअली गिविंग यू 4 इक्वेशंस। मुझे उसका रफ प्लॉट चाहिए। जैसे मैं फिर से तुम्हें सैंपल देता हूं, देखो सपोज y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स होता, तो इसका प्लॉट अप्रोक्सीमेटली कैसा आता? तुम ऐसे रफली इसको ऐसे 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 तुम कैसे भी इसको प्लॉट कर सकते हो रफली, समझ रहे हो? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे अंदाज से बस, जस्ट गेस। ठीक है, इसका प्लॉट कैसा होता? y इज इक्वल टू 5 प्लस 2x का प्लॉट कैसा होता? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का प्लॉट कैसा होता? सॉरी, एक मिनट रुको। x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 का प्लॉट कैसा होता? इन 3 लाइंस के कर्व जो है वो ऐसी रफली प्लॉट करके मुझे बताओ जरा, कुछ आता है क्या?
सर बोलो। लेकिन इसमें वैल्यूज क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? नहीं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी ना बेटा। अब तो क्या है, अब तो तुम्हें मालूम है कि देखो इसको तुम मैच करो, इसको तुम किससे मैच करो, इसको तुम डायरेक्टली कंपेयर करो किससे? y is Compare- equal to mx plus c. हाँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो। देखो अमन, तो जब तुम कंपेयर करोगे तो तुम्हारा m का वैल्यू क्या निकला बताओ? -1 आया कि नहीं आया? क्योंकि x के आगे माइनस लिखा हुआ है ना, हाँ सर। समझे ना? और c का वैल्यू कितना आया अमन? इसको इससे कंपेयर करो इक्वेशन को। Sir 3. c का वैल्यू 3 आया ना, क्योंकि तुम इसी इक्वेशन को अमन ऐसे लिख सकते थे ना, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। बोलो सही है कि नहीं अमन? हाँ सर, ऐसे हाँ। है ना? तो माइनस एक्स जो है वो -1 वाला टर्म क्या हो गया बताओ? m बन गया, फिर बनना पड़ेगा ना m उसको। और प्लस c में ये 3 वाला टर्म क्या बन गया? ये बन गया। तो अब इन दोनों से तुम्हें क्या जज करना है? पीछे का लाइन देखो, देखो क्या लिखा हुआ था यहाँ पे कि c को देखते ही समझ जाओ कि c y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, वो c बताता है तुम्हें, प्लस या माइनस, जहां से वो लाइन पास करने वाली है। और m को देख के समझ जाओ कि m तुम्हें क्या बताता है, स्लोप एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है। तो अब बताओ, ऐसी लाइन जो y एक्सिस को कहां कट करती है, बताओ कहां पे कट करती है? 3। और उसका स्लोप एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस, बताओ? ऑब्ट्यूस। देखो हम ऊपर देखो, acute, अच्छा, मतलब ग्रेडियंट माइनस में इसलिए वो ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। हाँ ठीक है। हाँ, ये तीनों बनाया किसी ने? सुनो ना गाइस, सुनो अपना ये Sir, ऑन done. डन ना। हाँ सुनो ना, ये अपना वीडियो ऑन करके अपनी शक्ल के पास कॉपी रखो ना उठा के, जरा मैं देखूं ना तुम लोगों ने क्या सीखा। किया किसी ने वीडियो ऑन? वो दिख नहीं रहा। हाँ, अब वीडियो ऑन हुआ है। अरे यार, मेरा स्क्रीन ही प्रॉपर नहीं है यार। एक मिनट गाइस, हाउ टू एक्सपैंड दिस थिंग, मुझे ही ऑपरेट करना नहीं आ रहा है। सर उसको ड्रैग करो स्क्रीन को। अच्छा, एक मिनट रुको, कुछ तो मैंने किया है, भगवान जाने है। रुक जाओ आरुषि, रुक जाओ, होल्ड ऑन, बस मैं देख रहा हूँ एक बार। ओह शिट, कहाँ चला गया यार? नहीं भैया, मैं टेक्निकली चैलेंज्ड आदमी हूँ। एक मिनट रुको। हाँ, अब ऑन करो आरुषि। वीडियो ऑन करो आरुषि। हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ, एक मिनट रुको। पहली लाइन सही है, दूसरी लाइन आरुषि सही है, थर्ड लाइन नहीं दिख रही आरुषि, थोड़ा ऊपर करो कॉपी, थर्ड लाइन नहीं दिख रही। सर थर्ड अभी बना रही हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ बनाओ, ठीक है। बाकी भाई एक ही में दम है क्या ऑन करके दिखाने का? कोई और अपना लाइंस शो नहीं कर सकता है? प्राची, एक मिनट रुको प्राची, फर्स्ट लाइन दिखाओ एक बार। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। प्राची ठीक है, बंद कर लो प्राची। प्राची छोटा सा मिस्टेक हो रहा है तुमसे। मिस्टेक क्या हो रहा है प्राची? तुम अपनी तीनों लाइंस जो है ना प्राची, वो ओरिजिन से पास करवा रही हो। देखो तुम्हारी लाइंस ओरिजिन से पास कर रही है। origin से हाँ, तो वो तो गड़बड़ है ना। तुम्हें पता है ओरिजिन से पास करने वाली लाइन कैसी होगी पता है? ओरिजिन से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन जो है ना वो ऐसी होती प्राची। देखो, मैं अगर लिखूं y इज इक्वल टू एक्स, बस ये लाइन लिख दी, इसकी इक्वेशन कैसी होगी प्राची? इसमें c क्या है? 0, तो वो यहां से पास करेगा और ऐसी लाइन बन जाएगी।
समझ रही हो? y इज इक्वल टू -2x, इसका भी c 0, तो ये ऐसी लाइन बन जाएगी। देखो, तो जिनमें c नहीं होता ना, वो लाइंस ओरिजिन से पास करती हैं। समझे क्या प्राची? यस सर। इसमें c का जरा इन्फ्लुएंस लो, 3 का। हाँ गलती से हो गया सब। हाँ हाँ हाँ, बाकी कोई दिखाएगा तो होगा ना भैया। तुम मुझे बताओगे तुम्हें समझ में आएगा नहीं, तब जाके मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी, गधों। और कोई? हाँ एक मिनट, दोबारा दिखाओ। तनिषा कौन, किसने ऑन किया था भाई? हाँ एक मिनट रुको। तनिषा फर्स्ट लाइन तुम्हारा, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ओके। तनिषा फर्स्ट लाइन जो है वो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है कि नहीं, -3, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा देवांगी, एक बार रुक जाओ जरा। देवांगी थोड़ा कॉपी टेढ़ा क्यों है देवांगी? तुम्हारा लाइन मेरे को दिखने में दिक्कत हो रहा है, सीधा करके दिखाते ना बच्चे। सर बहुत छोटा बना है। अच्छा अच्छा, ऐसे वो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है देवांगी, ठीक है, चलो ठीक है, ओके 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 आरुषि, ठीक है, ओके चलो चलो ठीक है, बंद कर लो। हम देखो देखते हैं आंसर्स क्या है भाई। आंसर्स हैं, पहले तो इसका y इंटरसेप्ट क्या है भाई गाइस? 3, तो ये ऊपर है। और स्लोप क्या है बताओ? ऑब्ट्यूज। तो इसको ऑब्ट्यूज एंगल देते हुए तुम्हें ऐसे रखना है, तो ऐसे हो जाएगा लाइन, ताकि इसका एंगल ऑब्ट्यूज रहे। ये सही है क्या बताओ गाइस? यस सर। ओके, सेकंड में देखो, इसका इंटरसेप्ट क्या है बताओ गाइस? 5, ऊपर। और स्लोप क्या है इसका बताओ? एक्यूट की ऑब्ट्यूज? सर एक्यूट। एक्यूट। ये लाइन ऐसा है, सही है गाइस? ये इसका मतलब है। और लास्ट लाइन देखो, लास्ट लाइन में देखो थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है तुम्हें परेशान करने के लिए। सर नेगेटिव होगी। हाँ, तो लास्ट लाइन में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? देखो y को जान पूछ के इस फॉर्मेट में लेके आओ, y इक्वल टू mx प्लस c। तो y इक्वल टू -x -3 हो गया। ये चीज सेम लिखी है कि नहीं लिखी? देखो, तो अब बताओ माइनस का मतलब क्या है, स्लोप क्या है इसका? ऑब्ट्यूज। और -3 का मतलब क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है बताओ? नेगेटिव। तो नेगेटिव y इंटरसेप्ट पे ऐसा स्लोप हमारे पास में ये लाइन बनेगा। देखो आरुषि, तुम्हारा शायद कुछ गड़बड़ था क्या? यस सर। ठीक है, समझा? ठीक है, अब हम वापस पीछे आते हैं एक बार गाइस। मुझे इसका कर्व बनाना है। किसका कर्व बनाना है बताओ मुझे? इसका कर्व बनाना है। तो मुझे बताओ कि क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं? y, देखो ये मेरा y हो गया, एकदम ध्यान से देखना धीरे धीरे। y इज इक्वल टू n, क्या है बताओ मेरा? m क्या है मेरा? h है कि नहीं मेरा m बताओ? y इज इक्वल टू एच एम माइनस क्या है बताओ? -5 है कि नहीं बताओ? -5 है कि नहीं बताओ? तो मैं इसको अगर प्लॉट करूंगा बताओ, तो मुझे पहले तो y इंटरसेप्ट कितना है बताओ मेरा? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बताओ? पॉजिटिव। y इंटरसेप्ट क्या है मेरा? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव सॉरी। नेगेटिव है ना, -5 है ना। तो यहां पे बताओ एक पॉइंट आएगा -5, ये 0.5। और बताओ ये जो 0.5 है, इसके बाद में गाइस मुझे बताओ इसका स्लोप क्या है बताओ मुझे? c इज इक्वल टू -5 है, और m क्या है बताओ इसका? सॉरी मैंने यहाँ पे m लिख दिया क्या? आई एम सॉरी।
ये HX होगा ना, आई एम सॉरी। M क्या है बताओ मेरा, H है कि नहीं बताओ। स्लोप मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, तो प्लैंक कांस्टेंट क्या है बताओ, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव। पॉजिटिव है। पॉजिटिव। इसका मतलब बताओ मेरे पास में एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूस एंगल है। अक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल है तो मेरे पास में ऐसी लाइन होगी जो यहां से क्रॉस करती है और जो है एक ऐसी लाइन बन जाएगी। देखो, दिस इज द कर्व जो मैं तुमसे ड्रॉ करवाना चाहता हूं, तुम्हें समझाना चाहता हूं। इसको देखो पहले, इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लो। इसके अंदर ये जो tan थीटा है गाइस, ये tan थीटा कितना होगा बताओ, प्लैंक्स कांस्टेंट H, बोलो है कि नहीं। ठीक है, सबने इतना कॉपी कर लिया तो नेक्स्ट पेज पे जाता हूं। लिखा। यस सर। देखो, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइजेस आएंगे, जस्ट इग्नोर देम। ठीक है, मेरा जहां होम टाउन है, जहां मेरा घर है, द हाउसेस क्लोज बाय इज, द स्ट्रीट्स आर एक्चुअली प्लेग्राउंड फॉर चिल्ड्रन, जो आसपास के लोग हैं उनके लिए। तो वो ये एक्चुअली देखो ऐसा हो जाएगा कि जो तुमने अभी ऐसा कर्व बनाया है KE मैक्स, अब मैं तुम्हें इसका देखो मतलब समझाता हूँ वर्सेस न्यू का। तो तुमने जो कर्व बनाया पता है, उसके अंदर तुमने लाइन जो है वो यहाँ से यहाँ तक खींच तो दी, ऐसे यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच दी इतनी यहाँ से, लेकिन पता है फ्रैंकली ये जो इस लाइन का नीचे वाला पार्ट है ना वो बेकार है। जो यूजफुल कर्व है वो सिर्फ इतना ही है, देखो ये वाला, इसका जो पीछे का पोर्शन है वो यूजलेस है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, दिस इज द मीनिंगफुल कर्व, दिस इज द मीनिंगफुल कर्व and this is actually a useless part. First of all, what does this point denote? कोई मुझे बताएगा ये point क्या denote करता है? Anybody? बोलो बोलो। X intercept. X intercept तो ठीक है, लेकिन practically ये point क्या denote कर रहा है, तुम्हें पता है क्या? दृश्य? न्यू तो नहीं, न्यू तो जनरल है बच्चों, न्यू तो जनरल है, वो तो ये पूरी एक्सिस डिनोट कर रही है। ये पॉइंट एक वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, नहीं, ये वाला पॉइंट एक स्पेशल न्यू डिनोट कर रहा है। V नॉट, हाँ, न्यू नॉट। देखो गाइस, ये वाला पॉइंट एक्चुअली न्यू नॉट है, जिसको हम क्या बोलते थे पता है क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब बताओ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में तुमने क्या सीखा था बताओ? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से वेरिएबल नहीं, वो कहाँ वेरिएबल? कांस्टेंट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो क्या होगा? ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो क्या होगा? वही फोटॉन्स एमिट होंगे। हाँ, तो इसका मतलब ये यहां से यहां तक का जो सेक्शन है वो तो क्या है बताओ? वो है दैट न्यू इज लेस देन क्या बताओ? न्यू नॉट। इसका मतलब यहां से यहां तक एमिशन नहीं होता, नो एमिशन टेक्स प्लेस। और जो इसके बाद का सेक्शन है बच्चों, ये यहां से यहां तक का जो इसके आगे का पूरा सेक्शन है, ये वाला सेक्शन क्या है बताओ? इसमें तुम्हारी फ्रीक्वेंसी उस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है बताओ? ज्यादा। तो यहां पे एमिशन टेक प्लेस होता है, और यहां पे जस्ट पहली बार एमिशन टेक प्लेस होना शुरू हुआ है
इसलिए के मैक्स कितना है बताओ बच्चों इस पॉइंट पे अभी? 0। अब मान लो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी तुमने इतनी कर दी, लेट्स से देखो तुमने अपनी फ्रीक्वेंसी इतनी कर दी, तो इतनी फ्रीक्वेंसी के लिए के मैक्स कितना होगा? कैसे निकालेंगे कि तुम इसको इस जो है एक्स एक्सिस के पॉइंट को ऊपर लेके जाओ, देखो ये पॉइंट को कहां पे लाइन को टच करता है, इस लाइन से क्या निकालो बताओ? इसका वाई कोऑर्डिनेट। ये क्या बताता है देखो तुम्हें, ये इस फ्रीक्वेंसी पे कितना के मैक्स होगा ये बताता है। एंड मैं जैसे जैसे आगे जाता जाऊंगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जाऊंगा बताओ बच्चों, तो क्या होता जाएगा? तुम और ऊपर हिट करोगे तो के मैक्स क्या होगा बताओ? और ज्यादा हो गया है, एंड सो ऑन। तो न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3 करने पे के 1, के मैक्स 1, के मैक्स 2, के मैक्स 3, ये समझ में आ रहा है क्या बताओ? तो व्हाट इफ आई गिव यू वन लास्ट प्रॉब्लम? देखो गाइस कि प्लॉट के मैक्स वर्सेस न्यू फॉर लिथियम, सोडियम एंड सीजियम on same curve, on same axis. बताओ। लिथियम, सोडियम और सीजियम। तीन लोगों ने मुझे वीडियो ऑन करके अपना आंसर दिखाया। तीनों जो है लड़कियां थी। अमन, यस सर। नाक कटा दी तुमने एकदम, मतलब जो है बॉयज कम्युनिटी का कुछ ख्याल रखोगे? सर मैं अकेला थोड़ी हूँ। सर मैंने वीडियो ऑन किया था, आपने देखा ही नहीं। अरे मुझे तुम्हारा वीडियो उस पे आया ही नहीं, वो पॉपअप करके आगे आ जाता है, उसमें पता नहीं आया ही नहीं। तुम हाँ अगर सर। कुछ बोलोगे ना वीडियो ऑन करके तो तुरंत अपने आप आ जाता है आगे। अच्छा ऑन करके चिल्लाओ। हाँ भाई, बनाया ये कर्व, तीनों के कर्व एक साथ बनाओगे तो तुम्हें एक छोटा सा रिविलेशन होगा कि अच्छा हाँ इन तीनों में ये रिलेशन है, ऐसा होना चाहिए। आरुषि, यस सर। दिखाओ भाई वीडियो ऑन करके, बाकी तो कोई दिखाएगा नहीं। सर 1 मिनट कंफ्यूज हो रही हूँ। अच्छा ठीक है, बनाओ। वहां पे होता तो मैं तुम्हें चॉकलेट देता इसके लिए। दृश्या, यस सर। नहीं बना? बना रही हूँ। भारत नलायक। यस सर। बताओ भाई। सर कंफ्यूज हो रहा हूँ, बन रहा है। नहीं प्रणव, तुम आसपास हो लेकिन पूरी तरह सही नहीं बोल रहे हो। अच्छा मुझे बताओ गाइज, तीनों का सुनो, मैं तुम्हें एक चीज देखो यहाँ लिखता हूँ। सर मेरे को मेरा गलत लग रहा है। कोई बात नहीं, दिखाने में क्या है बताओ। ऑन करो वीडियो।
हाँ कहाँ 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 दिखाया? एक मिनट रुको रुको रुको, एक मिनट रुको, हाँ थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, एटलीस्ट एक मिनट थोड़ा सा वो कर्व जरा पास लाओ ना कैमरा के, फिर से थोड़ा सा। नहीं तुम एंगल सही से जज नहीं कर पा रही हो दृश्य। चलो ठीक है, लेकिन गड़बड़ है दृश्य। ठीक है चलो, गुड, वेल अटेम्प्ट। बंद कर लो भाई दृश्य। चलो देखो आंसर देखो, बाकी तो कोई दे नहीं रहा आंसर। क्या यार, तुम आंसर नहीं दोगे तो कैसे मजा आएगा यार। मैंने सिखाया है तो मेरा एनकरेजमेंट तो ये है कोई एक आध बच्चा सही से जवाब दे दे इसका। चलो मैं हिंट देता हूं थोड़ा सा, सुनो गाइस। ऑल three metals have different dash। बोलो क्या है डैश वो डिफरेंट? एटॉमिक मास। वाह, और क्या? कलर, टेस्ट और कर्व्स, फ्रीक्वेंसी, स्वाद, क्या फंक्शन। मतलब बहुत। हाँ, वर्क फंक्शन डिफरेंट क्या है बताओ? आवाज आई? सब ठीक है? डिफरेंट क्या है भाई? वर्क सब वो फंक्शन। मालूम है, सबका प्लॉट कैसे करना है वो नहीं समझा। हाँ हाँ कोई बात नहीं ना, देखो वर्क फंक्शन डिफरेंट है। देखो और क्या डिफरेंट है बताओ? न्यू नॉट, न्यू नॉट डिफरेंट है। वर्क फंक्शन न्यू नॉट ही होता है ना, बताओ। एच न्यू नॉट ही तो होता है वर्क फंक्शन। अब ध्यान से सुनो मेरी बात दृश्य, देखो ध्यान से देखो, इनका क्या डिफरेंट है दृश्य? न्यू फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और तुमने जो लाइंस बनाई, क्या? तुमने आपका आवाज हाँ हाँ हो रहा है। एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको, वो एक्चुअली बार बार कॉल आ रहा है, उससे इंटरनेट डिस्ट्रप्शन हो जा रहा है। उसको मेरे को टेक्स्ट करना पड़ रहा है। हाँ तो इसका मतलब और उनका क्या डिफरेंट है बताओ? दे हैव, सॉरी उनका क्या सेम बताओ? दे हैव सेम स्लोप, क्योंकि सबका एच क्या होगा बताओ? सेम सेम होगा। तो देखो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, एक की इक्वेशन होगी के ई मैक्स इज इक्वल सर आपकी आवाज नहीं आ रही। टू एच न्यू माइनस एच न्यू, ठीक है। दूसरे की इक्वेशन होगी के ई मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट 2। और तीसरे की इक्वेशन, आवाज सबको आवाज आ रहा है गाइज? हाँ सर। यस सर। हाँ वो, हाँ हाँ बीच बीच में तुम्हें 2-4 सेकंड कॉल की घंटी बजी, मतलब गया इंटरनेट मेरा। ठीक है चलो, के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट 3। नाउ एनालाइज दीज थ्री इक्वेशंस। बताओ इनको तुम कंपेयर करोगे, तीनों के लिए y तो यही है, x तो चलो जनरल कॉमन है, तो बताओ y इज इक्वल टू m, तीनों का h h h है कि नहीं बताओ? और तीनों का c जो है बताओ, वो c जो है वो बताओ अलग अलग c आया कि नहीं आया गाइस? तो अब मुझे बताओ कि फाई में लिथियम, सोडियम और सीजियम में से बताओ सबसे ज्यादा फाई किसका होता है बताओ? लिथियम। ये बात सबको समझ में आती है, लिथियम का सबसे, और सबसे कम फाई किसका होगा? सीजियम। सीजियम का। तो फाई लिथियम इज मोर देन फाई सोडियम इज मोर देन फाई सीजियम। तो नाउ ड्रॉ दिस कर्व। मुझे बताओ तीन अलग अलग फाई है, बताओ एक, दूसरा, तीसरा, सबसे ऊपर कौन सा आएगा बताओ? लिथियम। एक मिनट, -5 की वैल्यूज है ना बताओ ये?
सबसे छोटा नंबर जो है, अगर ये सपोज 3 है, ये सपोज 5 है, तो पहले -3 आएगा ना गाइज। सीजियम सर। ये 5 सीजियम होगा कि नहीं होगा बताओ? ये 5 सोडियम होगा कि नहीं होगा? और ये 5 लिथियम होगा कि नहीं होगा बताओ? और तीन लाइंस डिफरेंट पॉइंट्स से पास कर रही हैं, लेकिन उनका स्लोप क्या होगा गाइज? सेम। इसका तीनों लाइंस क्या होनी चाहिए बताओ? माइक तीनों लाइंस क्या पैरेलल होनी चाहिए। तो ऐसी लाइंस का शेप कैसा बनेगा बताओ? ये ऐसे देखो, यहां से शुरू करते हैं और एक लाइन, फिर यहां से शुरू करते हैं और दूसरी लाइन, और यहां से शुरू करते हैं और तीसरी लाइन। ये है के मैक्स वर्सेस न्यू फॉर 3 मेटल्स। ठीक है, देखो अगर मैं नीचे का पार्ट एक बार मिटा लूं, सुनो बच्चों, मैं नीचे का पार्ट अगर एक बार मिटा लूं और तुम्हें एक बार ये छुपा लूं मैं अगर, ठीक है, तो क्या तुम इसको डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट में सबसे ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी होगी बताओ? सोडियम, लिथियम, सीजियम में से? लिथियम की होगी ना। ये बताओ, ये न्यू नॉट लिथियम होगा कि नहीं होगा बताओ? हाँ सर। और सबसे पहले इजेक्शन किसमें होगा बताओ? न्यू नॉट सीजियम। और ये न्यू नॉट क्या होगा बताओ? सोडियम। सोडियम होगा। सर ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे ना? नहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे ना। ये 3 मेटल्स हैं, तीनों का स्लोप क्या है बताओ? पैरेलल है। इसको जल्दी से लिखो। सर ऑब्ट्यूज एंगल बनाना चाहिए ना? नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल नहीं बनेगा ना बेटा। tan थीटा h है ना, और h तो पॉजिटिव है ना। वो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 है, वो छोटा है, लेकिन नंबर तो पॉजिटिव है ना। बोलो। पर के मैक्स इक्वल्स टू एच न्यू माइनस ना। माइनस ना, माइनस जो है वो y इंटरसेप्ट वाला माइनस है ना, स्लोप नहीं माइनस है ना, तभी तो नेगेटिव y इंटरसेप्ट पे गए ना हम लोग। हाँ सर। तो एंगल ये डिसाइड करता है ना h, और ये तो कहां से शुरू करना ये डिसाइड करता है ना y एक्सिस से। तभी तो देखो हमने लिया था। देखो 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 देखो, तुम भूल गई इसे ना। कहां गया हमारा पेज? वो वाला, ये वाला पेज देखो ना। देखो -x -3, तो ये माइनस है, ये इसका ऑब्ट्यूज एंगल है, ये वाला माइनस, समझ रही हो? और ये जो माइनस है बच्चे, ये वाला पॉइंट है माइनस, यहां से शुरू करना है तुम्हें। हाँ सर। कंफ्यूजन है क्या? है तो बोलो। सर आपने ग्राफ जो प्लॉट किया है वो आपने ग्रेटर टू लेसर में प्लॉट किया है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे हाथ में थोड़ी है। देखो बच्चे, ये तो जिसको जहां आना था वो तो वहीं आएगा ना। मैं डिक्रीजिंग बोलूं, इंक्रीजिंग बोलूं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तीनों पॉइंट्स तो इसी ऑर्डर में आएंगे ना। अच्छा, ओके। मेरे प्लॉट करने से नंबर लाइन पे 2, 3, 5 की पोजीशन चेंज थोड़ी हो जाएगी यार। मैं बाद में करूं, पहले करूं, 5 तो आगे ही आएगा ना 2 और 3 के गाइस। क्या कर सकते हैं इसमें? सबने लिखा? यस सर। अच्छा, फिर से बोल रहा हूं, जो लोग ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनमें किसी को डाउट है बोलो। अगर डाउट है और अभी पूछने में हिचकिचाहट हो रही है तो क्लास के बाद में 30 मिनट्स के बाद अप्रोक्सीमेटली तुम मुझे कॉल कर सकते हो। इनफैक्ट 1 आवर के बाद में तुम मुझे आराम से कॉल कर सकते हो। ठीक है, प्रीवियस कॉल्स अटेंड करके फ्री हो जाऊंगा तो मुझे कॉल कर सकते हो। 11-12 बजे तक मैं जगता रहता हूँ। चलो ठीक है।
बस थोड़ा सा एक बार कॉल करने से पहले थोड़ा सा देख लेना कि इतना सिली ना हो कि, ठीक है, सिंपल सिंपल फॉर्मूले याद रहे। ठीक है मन? सर हाँ बोलो। सर पहले वाला पेज। हाँ ये वाला। हाँ सर, इसमें CS की KE मैक्स कैसे निकालेंगे? ये वो इसका, x कोऑर्डिनेट्स लाइन ड्रॉ करेंगे ना? हाँ हाँ, जैसे बोला देखो, फिर y कोऑर्डिनेट्स पे। जैसे तुमने देखो, तुमने ये वाला, ये तो CS का KE मैक्स कोई फिक्स नंबर नहीं है ना ईशा, ये तो वेरिएबल है। अभी तुम ये वाला फ्रीक्वेंसी डालोगी, देखो ऐसे देखो, तुम ये वाला फ्रीक्वेंसी डालती हो लिथियम पे, यही फ्रीक्वेंसी सोडियम पे, और यही फ्रीक्वेंसी सीजियम पे, तो तीनों से KE मैक्स अलग अलग आएंगे ना। बताओ, इसका ये आएगा, इसका ये आएगा, और इसका ये आएगा। सबसे ज्यादा KE मैक्स बताओ किसका आ रहा है? सीजियम का आ रहा है। आ रहा है ना? बताओ ईशा, इसका जो है मीनिंग क्या है बताओ? इसका मीनिंग ये है कि कोई भी लाइट डालने पे अगर तीनों में इंजेक्शन होगा, सबसे फास्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सीजियम से निकलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 3 गार्डन्स थे, जैसे हम गार्डन से समझते थे, तो सीजियम के फ्लावर्स जो है उनका स्टेम सबसे पतला है, और लिथियम के जो फ्लावर्स हैं उसका स्टेम सबसे थिक है, सोडियम का इंटरमीडिएट है। जब तुम काटती हो फ्लावर्स को, सेम फोर्स से काटती हो, तो बताओ सबसे ऊपर कौन उछलेगा? सीजियम। तो वही तो बोल रहा है वो, देखो ना। बताओ क्या कंफ्यूजन है? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हम आगे चलेंगे फिर। डाउट है तो जल्दी डिस्कस। और हम वो सीजियम का जो लाइन है ना, हाँ हाँ, उससे KE मैक्स कैसे निकालेंगे? सीजियम के लाइन से KE मैक्स नहीं आता है बच्चे। सुनो मेरी बात सुनो, KE मैक्स तो तब आएगा ना बेटा, जब मैं तुम्हें एक फिक्स फ्रीक्वेंसी दूंगा ν1। मेरी फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 थी। सीजियम का ν0 जो है वो 2 × 10⁻14 था। अब बताओ KE मैक्स कितना होगा? तो आंसर आता है कि नहीं आता? बताओ। मैंने तुम्हें दिया थोड़ी है कि मैंने कौन सी लाइट डाली है, ये तो जनरल इक्वेशन है ना बच्चे, ये तो जनरल इक्वेशन है। तो इस ग्राफ से हम क्या निकालते हैं? इस ग्राफ से हम लोग जो निकालना चाहे निकाल सकते हैं। ग्राफ एक बहुत पावरफुल चीज होता है। ग्राफ क्या है कि एक्स और वाई एक्सिस पे तुमको, जब तुम कोई शेप ड्रॉ कर देते हो, तो तुम्हें रिलेशन बताता है ना कि एक्स ऐसे चेंज करने से वाई कैसे चेंज हो रहा है। मैं एक्स इंक्रीज करता जा रहा हूं तो वाई डिक्रीज करता जा रहा है। ग्राफ बहुत सारी चीजें बताता है तुम्हें ना। तो हम ग्राफ से क्या निकालेंगे वो तुम बाद में सीखेंगे। अभी बस हमें ग्राफ ड्रॉ करना था, इसलिए हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब तुम सुनो, अब तुम्हें अगर KE मैक्स निकालना है तो तुम मुझे जो फ्रीक्वेंसी दोगी, तो मैं ν1 इसमें ढूंढूंगा ना, लाइन पे कहाँ है उसको ढूंढूंगा, तो उसको ऊपर लेके जाऊंगा तो KE मैक्स आएगा ना उसका। तुम्हें ग्राफ यूज करना नहीं आ रहा है अभी। मेरी बात सुनो, तुम मुझे अजीब चीज पूछ रही हो कि सर y = x+3 में सर इसका y बताइए ना क्या है। सुनो ईशा, y = x+3 में बताओ y कितना है, बोलो ईशा। हाँ सर। हाँ, एटलीस्ट डाउट तो पूछो, कम से कम बस मेरे साथ रहो यार। देखो बहुत टाइम जाता है ना अपना यार, तुम पूछ के हट जाते हो। बताओ y कितना है। इसका आंसर नहीं दे सकते क्योंकि तुम मुझे पूछोगी सर आप पहले x बताएंगे तो मैं y बताऊंगी ना, यही बोलोगी ना। हाँ सर। मैं x तुम्हें दूंगा 2 तो तुम y बताओगी ना 5। हाँ। तो अब तुम मुझे पूछ रही हो कि सर ये क्या मतलब हुआ, x बताएंगे y बताएंगे, तब तो फिर आप इसको ड्रॉ क्यों कर रहे हैं, ये तो फिर अननोन है, इनकम्प्लीट है। तो ऐसे मत सोचो ना, एटलीस्ट मुझे पता तो है इनका रिश्ता y और x+3 का क्या है, एटलीस्ट मुझे ग्राफ तो पता है ना ऐसा होता है इसका। हाँ सर। वही सेम दिक्कत यहाँ पे हो रही है। तुम बोल रही हो KE मैक्स बताओ, मैं बोल रहा हूँ कैसे बताऊं, तो मुझे न्यू दोगे तो KE मैक्स निकलेगा ना। हाँ। तो हमने बस रिश्ता ड्रॉ कर दिया इसका पेपर पे। समझ गई क्या? हाँ सर। ठीक है चलो, ओके गाइस देखो सुनो। हाँ बोलो, अब क्या है यार? वो आपने लिखा था y = x+3। हाँ सर उसमें हम
y इज इक्वल टू mx प्लस c हाँ c डालते डाल हैं, सकते हैं क्या? हाँ हाँ, लेकिन डालते हैं तो इससे समझ में आ जाता है ना m की वैल्यू कितनी है। यस सर। हाँ है, c की वैल्यू कितनी है, 3 है। सर। हाँ ये तो खैर अननोन पैरामीटर होते हैं ना, तो उनकी वैल्यू तो पता है ना मुझे यहाँ पे। यस सर। ठीक है, सही बात है। माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो। देखो हम लोग बोर मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ऑल द न्यू पीपल, जिन लोगों को फोटो इफेक्ट नहीं मालूम था, ठीक है, जो भी पीछे गया उसे भूल जाओ। ठीक है, हम लोग जो नई चीज देख रहे हैं उसके अंदर क्या है देखो। तो बिफोर स्टार्टिंग बोर मॉडल हमें बस एक चीज देखनी है, देखो सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्जेस के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं, इसमें जो लोग नए हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे और सब लिखेंगे। सबसे पहली चीज चार्ज के बारे में क्या है, नंबर 1, that we have seen only 2 types in our universe। ठीक है, हमें नहीं पता बच्चों, हमें नहीं पता कि और क्या है इस दुनिया में, लेकिन हमने जो अब तक देखा है वो सिर्फ कितने टाइप का है बताओ, 2 टाइप का है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड नेगेटिव। पॉजिटिव के पास क्या कुछ ज्यादा है, नेगेटिव के पास कुछ कम है? नहीं। Why they are called positive and negative? ये बस एक ओल्ड साइन कन्वेंशन था जो बाय चांस ऐसा हो गया, बस दैट्स इट। समझ रहे हो? इट्स लाइक आर्ग्यूइंग कि ब्लैक को ब्लैक क्यों बोला, व्हाइट को व्हाइट क्यों बोला, बस अब हमने नाम दे दिया तो दे दिया, अब इसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड चीजें देखो, ये सब तो फैक्ट्स हैं, पता है, इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये सब फैक्ट्स हैं। हाँ अमन, ये मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, रुको। तो सेकंड फैक्ट क्या है, इट इज नोन दैट लाइक चार्जेस क्या Repel. and Repel. charges, Repel. opposite charges Attract. अगेन दिस इज अ फैक्ट। ऐसा क्यों होता है बच्चों, ये हमें नहीं पता है। ग्रेविटी अट्रैक्टिव क्यों होती है, ये हमें नहीं पता है। ये हमें नहीं पता है। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज क्या है, ये बड़ी पहली बार में एब्जॉर्ब करने में दिक्कत हो जाती है। वो ये है दैट द चार्ज एनीवेयर in universe exist in multiples of a fixed minimum value that is the charge of इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। मतलब ये स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज है। सर तो आयन क्या होता है? बताते हैं ना, रुको। इसका मतलब टोटल चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे Q जो होगा, that will be a integral multiple of plus 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम या minus 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। That means देखो Q क्या हो सकता है, plus minus 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, या फिर क्या हो सकता है बताओ, plus minus 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम, क्योंकि ये उसका डबल है कि नहीं बताओ। या फिर क्या हो सकता है, प्लस माइनस 4.8 into 10 to the power minus 19 कूलम, क्योंकि ये उसका ट्रिपल है, and so on।
क्या नहीं हो सकता? देखो, Q कैन नॉट बी प्लस 3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्यों गाइस बताओ? क्योंकि ये नंबर इसका इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। दिस इज नॉन इंटीग्रल नंबर होने की वजह से ये नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसा सर कोई ऐसा चार कुछ है सर, ऐसा है कि मतलब एग्जैक्टली इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। किसी भी कटायन, किसी भी एनायन, या सुनो, हमारे आसपास जो जनरेटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, इनके ऊपर भी अगर कोई चार्ज है बच्चों, तो वो किसका मल्टीपल होगा बताओ? अब वो नंबर मिलियंस या बिलियंस में क्या होगा बताओ? बहुत ह्यूज हो जाएगा, लेकिन वो रहेगा इसका मल्टीपल ही। ऐसी चीज को पता है हम लोग क्या बोलते हैं? सबने लिखा है इतना? Yes, sir. ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी चीज को हम लोग बोलते हैं सच अ फिजिकल क्वांटिटी, such a physical quantity is called quantized. Quantized. Quantized का मतलब क्या होता है बच्चों? ठीक है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन मीन्स दैट टोटल वैल्यू उस चीज का कैन नॉट अज्यूम अ रैंडम नंबर, but will always be integral multiple of a smallest value. ये कुछ समझ में आ रहा है कि मैंने क्या लिखने की कोशिश की है बच्चों? जैसे देखो, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। तुमने, हमारे पास जो कैश है, तुम्हारे घर पे जो वॉलेट में कैश पड़ा है, वो कैश क्वांटाइज है कि नॉन क्वांटाइज है बताओ? नॉन क्वांटाइज्ड। नॉन क्वांटाइज्ड है। चलो हम चेक करते हैं। किसी भी चीज को चेक करना है कि क्वांटाइज है कि नॉन क्वांटाइज, उसका बहुत सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो डू यू, या इनफैक्ट पूछना चाहिए कैन यू हैव √3 rupees? बताओ। No, sir. No. सर लो, बात खत्म हो गई। तुम तो बोल रहे थे नॉन क्वांटाइज्ड है। अब तुम मुझे पूछते रहो, मैं तुम्हें बताता रहूंगा। देखो, कैन यू हैव पाई रुपीज? बोलो। सर कैन यू हैव rupees? नो तो कैन यू हैव sin 33 डिग्री रुपीज? No. तो फिर कौन सा, तो फिर काहे का नॉन क्वांटाइजेशन है भाई? अच्छा बताओ, नंबर लाइन क्वांटाइज है कि नॉन क्वांटाइज है? Non-quantized. सर आपने ये बोला ना sin 33 e और पाई, किसका मल्टीपल है पर? नहीं है ना। सुनो, वही तो, नॉन क्वांटाइज का मतलब क्या है? नॉन क्वांटाइज का मतलब तो है कि मल्टीपल की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम हर वैल्यू अज्यूम कर सकते हो। क्वांटाइज को प्रॉब्लम है ना। क्वांटाइज बोलता है कि मैं लीस्ट मल्टीपल का इंटीग्रल मल्टीपल होऊंगा मैं। अरे हाँ, वो समझा।
तो भाई मुझे बताओ, सुनो, अब बताओ क्या कैश का कोई लोएस्ट डिनोमिनेशन होता है क्या? बताओ मुझे, उससे छोटा कैश नहीं होता है। बोलो भाई, लोएस्ट डिनोमिनेशन क्या है कैश का? बताओ। 1 रुपी। पैसे 1 पैसे। Let's 1 say पैसे। अच्छा 1 पैसे तो बहुत पुराने जमाने की बात है भाई, तुम्हारे डैड वगैरह ने नहीं लिखा होगा 1 पैसे यार। कभी 1 पुरा- रुपी। 50 पैसा। 50 पैसा तो चलता नहीं है, बट ठीक है 50 पैसा ले लेते हैं हम लोग। अब मुझे बताओ कि जो भी कैश होगा वो 50 पैसे का इंटीग्रल मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? बताओ। यस सर। इस जो है वैल्यू के बाहर मैं कहीं जा सकता हूँ क्या? 50 पैसे इंटू इंटीजर के अलावा कुछ और वैल्यू ले सकता हूँ क्या? बताओ मैं। नहीं। तो फिर क्या हुआ बताओ? क्वांटाइज कि नॉन क्वांटाइज कैश? बताओ। क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज हुआ ना। अब बताओ 50 पैसे के मल्टीपल में √3 आता है क्या गाइज इंटीग्रल में? नहीं आता, इसलिए ये सब नहीं हो पा रहा है। अब मुझे बताओ नंबर लाइन क्वांटाइज है कि नॉन क्वांटाइज है? तो सोचो, क्या √3 नंबर लाइन पे मार्क कर सकते हो? तो इसका जवाब है तुम नहीं कर सकते, बट नंबर लाइन पे √3 है कि नहीं? मुझे बताओ कहीं ना कहीं कोई पॉइंट है। नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं कोई पॉइंट पाई होगा कि नहीं होगा? बताओ। वैसे ही कोई ना कोई पॉइंट होगा। तो नंबर लाइन कंटिन्यूअस है कि क्वांटाइज है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। दो तरह की चीजें होती हैं गाइस। या तो चीजें क्या होती है बताओ? कंटिन्यूअस। या फिर चीजें क्या होती हैं बताओ? क्वांटाइज्ड। तो तुम्हें जो डिजिटल वॉच टाइम दिखाता है, डिजिटल वॉच जो टाइम दिखाता है वो क्या है? कंटिन्यूअस की क्वांटाइज? क्वांटाइज। क्योंकि तुम्हारे डिजिटल वॉच का कोई ना कोई लीस्ट मल्टीपल है ना। बताओ, चाहे वो 1 सेकेंड हो, चाहे वो 1 मिली सेकेंड हो। ज्यादा महंगा घड़ी है तो और छोटा लीस्ट काउंट होगा, बट but then everything is quantized ना? नहीं। अब तुम एब्सोल्यूट सेंस से बोलो कि टाइम क्वांटाइज है कि नहीं है? टाइम कंटिन्यूअस है कि क्वांटाइज्ड है? नो सर, इट्स कीप गोइंग ऑन। टाइम तो कंटिन्यूअस है भाई। √3 सेकंड निकलता होगा ना यार, हम नहीं पकड़ पाते हैं। हाँ। तो फिर फिलहाल चार्ज क्या होता है बताओ बच्चों? क्वांटाइज्ड। कंटिन्यूअस वैल्यू ऑफ चार्ज नहीं होता है। लेकिन तुम्हें दिखता नहीं है कभी बच्चों। क्यों नहीं दिखता बताओ? क्योंकि तुम जिन चार्जेस से डील करते हो बच्चों, वो चार्जेस क्या होते हैं? इतने बड़े होते हैं, ठीक है, कि तुम्हें ये क्वांटाइजेशन कभी फील नहीं होता ना बच्चों। तो तुम्हारे क्या है कि तुम्हारे डेली का खर्चा, ठीक है, वो 150 रुपए होगा, 150 रुपीज चिप्स और ठीक है शवारमा मिला के सब जो है खाते पीते हैं। तो 50 पैसे की किसको फिक्र है भाई? सर वो डिजिटल वॉच का डिस्प्ले क्वांटाइज है ना, तो डिजिटल वॉच कुछ तो कंटिन्यूअस है। डिजिटल वॉच कंटिन्यूअस है क्या? डिजिटल वॉच का मतलब क्या होता है यार? उसका डिस्प्ले से तो मतलब है भाई, घड़ी लेके क्या करना है मुझे? हाँ ठीक है, चलो इसको इतना कॉपी करो, हम लोग आज क्लास बंद करते हैं। ये समझा क्या बताओ? हो गया सर। ओके। न्यू बैच किड्स, तुम्हें ये लास्ट 2 पेज समझे ना हम जो कर रहे हैं वो? यस सर। हाँ सर। ओके। ये बोर मॉडल का स्टार्ट था। ये बोर मॉडल बस शुरू होगा नेक्स्ट क्लास में यार हमारा। हम स्लो चल रहे हैं थोड़ा, ठीक है। तुम लोग डाउट पूछो, तो डाउट पूछने के बाद में कॉन्स्टेंटली माइक ऑन करके डटे रहा करो यार, पूछ के गायब मत हो जाया करो। चलो ओके गाइस, थैंक यू, गुड नाइट टीम्स। चलो थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय। थैंक यू सर। यप।